गौतम बुद्ध कहते थे, एक क्रूर जंगली जानवर की अपेक्षा एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। केवल एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जहां आप यह महसूस करें कि यह दुनिया बहुत बुरी है। अब यहाँ रहने से क्या फायदा? ऐसा ही होता है जब आपको धोखा दिया जाता है, और वही इंसान धोखा खाता है जो दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। हम तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस इंसान के प्रति अपनी आंखें, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं। तब ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ही हमें धोखा दे जाता है। तब हमारा संसार में हर इंसान से भरोसा उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। वास्तव में यह संसार धोखे पर ही चल रहा है। हम किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं। हमारे जीवन में कहीं न कहीं और भी लोग हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना तो समझ में आता है, लेकिन हम खुद को वर्षों से धोखा दे रहे हैं। खुद को हम ऐसी चीजों के बारे में समझाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े, और हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोए रहते हैं। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह है। हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यह धोखेबाज तलवार सामने वाले की भी उतनी ही गर्दन काटती है जितनी भविष्य में हमारी गर्दन काटती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे बचाएं, और वीडियो के अंत में हम ऐसे 10 संकेतों के बारे में जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे इंसान में पाए जाते हैं। एक युवक बहुत गुस्से में पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो चिल्लाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है? अब इस दुनिया में मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। उस युवक की तीव्र क्रोध भरी आवाज सुनकर वह ध्यान से उठ बैठे, और वह तुरंत समझ गए कि यह युवक यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह युवक पहाड़ी से कूदने वाला ही था। तभी बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए कहा, क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया? युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता? यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन सभी को मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने कहा, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने ही मुझे धोखा दिया। मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वह एक अमीर बिजनेसमैन के साथ चली गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। इस स्वार्थी में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु बोले, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? उस युवक ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहो तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हो, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी और धोखेबाज इंसान नहीं हो। युवक ने पूछा कि मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना होगा? तब बौद्ध भिक्षु बोले, तुम्हें मेरे आश्रम में मेरे साथ अगले 1 साल तक रहना होगा। तभी मुझे पता चलेगा कि आप एक ईमानदार इंसान हैं या आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हैं। युवक ने कहा, ठीक है, मैं अगले 1 साल तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूंगा और खुद को साबित करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को अपने साथ अपने आश्रम ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी जाकर भिक्षा मांग लाओ। तब तक मैं आपके अन्य गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। वह युवा शिष्य बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर भिक्षा मांगने चला गया। आज से पहले उसने कभी भी भीख नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भीख मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से भीख मांगने के लिए शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था। गुरु को गलत साबित करने के लिए उसने भीख मांगी। वह भिक्षा लेकर गुरु के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ, मैं वहाँ तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया झोपड़ी में ले गए। झोपड़ी के ऊपर एक बर्तन लटका हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम उस बर्तन को देख रहे हो? उसमें जहर है,
एक ऐसा जहर जो किसी इंसान को दे दिया जाए तो वो इंसान बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूँ कि गलती से भी इसे मत खाना। कुछ दिनों बाद बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण बौद्ध भिक्षु दौड़ने में सक्षम नहीं थे। यह उस युवा शिष्य को अनुभव हुआ और उसने वीरता का परिचय देते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाकर आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचकर बौद्ध भिक्षु ने सबके सामने उस शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य तुम सबसे बेहतर है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ सुरक्षित पहुंचाया। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उस शिष्य से मिलते तो उससे कहते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे उन बौद्ध भिक्षु का उस शिष्य पर विश्वास बढ़ता ही गया और बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन बौद्ध भिक्षु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर संभालो। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपकी खुशी के लिए मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद बौद्ध भिक्षु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और यह घोषणा कर दी, मेरे बाद यह युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उस युवक के मन की बेचैनी बढ़ती गई। आश्रम पर जल्द से जल्द कब्जा करने की चाहत बढ़ने लगी। वह हर सुबह बौद्ध भिक्षु के पास उनके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए जाता था। अब उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। उसके रातों की नींद हराम हो गई। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि गुरुजी को कैसे रास्ते से हटाऊं, किसी को पता भी न चले। कभी कभी यह सोचता कि बौद्ध भिक्षु को नदी में धक्का दे दूं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता कि बौद्ध भिक्षु तो अच्छे तैराक हैं, वह तैरकर बाहर निकल आएंगे। कभी कभी सोचता कि गला घोंटकर मार दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं उनका विश्वास पात्र हूं। लेकिन फिर सोचता कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे बौद्ध भिक्षु की मृत्यु भी हो जाए और सभी को लगे कि यह स्वाभाविक मृत्यु है। ईश्वर को यही मंजूर था। एक दिन वह युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने बताया था कि इसमें जहर है और जहर भी ऐसा कि किसी को पता न चले। उसने सोचा, यही सही रहेगा, मैं ये जहर गुरुजी को दे दूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई और फिर पूरे आश्रम पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अगले दिन उसने चुपके से जहर चोरी कर लिया और फिर उसने चुपके से बौद्ध भिक्षु के रात्रि के भोजन में मिला दिया। बौद्ध भिक्षु रात्रि का भोजन कर सोने चले गए, लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था, लेकिन बौद्ध भिक्षु नहीं उठे। शिष्यों ने बौद्ध भिक्षु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई है। जब उस युवा शिष्य को इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और आश्रम पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में बौद्ध भिक्षु का एक पुराना शिष्य भी था। वह पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहां से एक दवा लाया और बौद्ध भिक्षु के मुंह में डाल दिया। थोड़ी ही देर में बौद्ध भिक्षु की चेतना लौट आई और वह बिल्कुल ठीक होकर बैठ गए। यह सब देखकर युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गया। बौद्ध भिक्षु ने बाकी शिष्यों को अपने अपने काम पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम अब भी विश्वास करने योग्य हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? युवा शिष्य बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे नहीं पता कि मुझसे यह अपराध कैसे हो गया। मैंने आज से पहले किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे रहे थे, पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दे दिया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मैं केवल जो अपनी आंखों से देखता हूँ उस पर भरोसा करता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर लालच देख सकता हूँ और मैंने जानबूझकर तुम्हें यह लालच दिया था क्योंकि किसी इंसान को धोखा देने के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच, तीसरा ईर्ष्या। युवा शिष्य ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने आप को स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। इंसान में बहुत संभावनाएं हैं, वह कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब आप में बदलाव आए तो अपने अंदर झांकें।
और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं, तुम्हें कौन बदल रहा है, क्या यह बदलाव अच्छा है या बुरा। आत्मनिरीक्षण का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर युवा शिष्य ने फिर से उनके पैर पकड़ लिए और बोला कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों बदलूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात का उदाहरण हैं कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इंसान धोखा तभी देता है जब उसे लगता है कि जो वह कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा है और भविष्य में यह बात किसी को पता नहीं चलेगा और वह जो कर रहा है वह सही है। पकड़े जाने के बाद अपने बचाव के लिए और भी तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, यही आखिरी रास्ता था, मेरे पास मजबूरी थी। लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यही है जो इंसान जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो वह इतनी बुरी तरह आहत हो जाता है और वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर ही अंदर बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई धोखा ना दे, आप हमेशा अपने आंख, कान और दिमाग खुला रखें। लोगों पर भरोसा करें, पर बहुत ज्यादा नहीं कि वह आपका फायदा उठाना शुरू कर दे। हमेशा अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन की बागडोर कभी भी दूसरों के हाथ में ना सौंपें और समय समय पर खुद को जांचते रहे जिस धोखे से आप बचना चाहते हैं। क्या आप भी वैसा ही धोखा किसी और के साथ तो नहीं कर रहे? फिर भी कोई आपको धोखा देता है तो निराश ना हो, क्योंकि हर धोखा इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है। इंसान पहले से अधिक सावधान और सतर्क हो जाता है। इसलिए धोखे के कारण अपना पूरा जीवन बर्बाद ना करें, इसे सबक के रूप में ले और आगे बढ़ें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें धोखेबाज इंसान के 10 लक्षण बताने जा रहा हूँ जिसे तुम समझकर धोखा खाने से बच सकते हो। धोखेबाज इंसान की पहली निशानी। जो इंसान झूठा होगा, धोखेबाज होगा, वह आपसे सब कुछ छिपाएगा। आप उसके बारे में दूसरे लोगों से जान लेंगे और जब आप उससे पूछेंगे तो वह कहेगा कि वह आपके साथ काफी समय बिताने के बाद बताना भूल गया। आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे कि वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप इस बारे में हमेशा भ्रमित रहेंगे क्योंकि वह आपसे सब कुछ छिपाएगा, क्योंकि वह एक सच्चा इंसान नहीं है। एक सच्चे इंसान को अपने बारे में बताने में कोई समस्या नहीं होती है, वह आपसे लगभग सभी चीजें साझा करता है। लेकिन एक धोखेबाज इंसान बहुत सावधानी से चलता है, इसलिए हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। वह इंसान जिसके साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी सौंपने जा रहे हैं, जिसके साथ हम प्यार और विश्वास का सौदा करने जा रहे हैं, क्या वह अपनी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह साझा करता है या नहीं, या वह हमसे बातें छुपाता है? अगर वह छुपाता है तो वह इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज है वह कभी भी हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, कभी परवाह नहीं करता। चाहे हम उसकी कितनी परवाह कर लें, उसके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं होगी। ये एक बार नहीं, बार बार दिखेगा, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमारी गलती है। सच्चाई हमारी आंखों के सामने भी है। अगर हम थोड़ा और सचेत होकर देखने की कोशिश करें तो हमें दिखेगा कि यह हमारी ही गलती है। तब हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। तीसरा संकेत, जो इंसान धोखेबाज है वह बहुत बड़ा झूठा भी है। उसके अपने शब्द खुद से मेल नहीं खाते, उसकी जुबान बदलती रहती है। वह अपनी बात नहीं रखता, बल्कि हम उसके झूठ में फंस जाते हैं, इसलिए उसे हम पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी, धोखेबाज इंसान हमारे सामने तो हमारी चापलूसी करेगा और हमारी तारीफ करेगा, लेकिन पीठ पीछे कभी भी हमारी तारीफ नहीं करेगा और हमारा सम्मान नहीं करेगा। चाहे उसके लिए हम मर मिटे, और कभी भी उतना महत्व नहीं देगा जितना हम उसे अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि वह हमें एक दिन धोखा देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि धोखा खाने से पहले सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। पांचवा संकेत, धोखेबाज इंसान की। कोई भी इंसान जो कहता है उस पर ध्यान न दें, बल्कि इस पर ध्यान दें कि वो आपके साथ क्या करते हैं। बात करना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और ज्यादातर लोग इन्हीं बातों पर अटक जाते हैं। इसलिए वह चाहे आपसे कितनी भी बात कर लें, उसमें कई वादे किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक वह पूरा करके ना दिखा दे तब तक भरोसा ना करें। छठा संकेत, प्रेम संबंधों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कैसे एक धोखेबाज इंसान अपने प्यार करने वाले को इस तरह से जाल फंसा लेते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहता है। वह कहीं नहीं जा रहा है, वह उसके लिए यहीं रहेगा। वो न आदर करते हैं, न सम्मान करते हैं,
और अगर सम्मान की भीख मांगी जाए तो अपमान ज्यादा करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी को मिन्नत करनी पड़े, मुझे अपना समय देने के लिए, मुझसे बात करो, तो इससे बुरा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वह खुद चाहेगा कि वह अपना ज्यादातर समय आपके साथ बिताए। जिससे आप समय की भीख मांगते हैं, समझ लें उसमें आपके लिए कोई प्यार नहीं है। धोखेबाज इंसान की 7वीं निशानी, उसके पास हर चीज के लिए समय होगा, लेकिन आपके लिए उसके पास कभी समय नहीं होगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको कभी भी छोड़ देगा। वह आपसे तभी बात करेगा जब वह चाहेगा, तब नहीं। जब आपको उसकी जरूरत हो, वे आपकी जगह किसी और को ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। ना उनकी आदतें, ना उनका स्वभाव और ना ही उनका आराम। धोखेबाज इंसान की 8वीं निशानी, वे कभी भी आपके समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका समर्थन करेंगे, चाहे समय कोई भी हो। वे केवल अपनी शर्तों पर आपके साथ रहेंगे। जब भी वो सहज होंगे और अच्छा महसूस करेंगे, वे आपके साथ रहेंगे। इससे अगर उन्हें थोड़ा सा भी दुख होगा तो वे चले जाएंगे, क्योंकि वे कभी भी अपनी शर्तों से बाहर नहीं आएंगे। धोखेबाज इंसान की 9वीं निशानी, वे आपको हमेशा चोट पहुंचाएंगे, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी उन्हें यह पता भी नहीं होता कि वह आपको कितना चोट पहुंचा रहे हैं, और आपका दिल दुखता रहेगा। आप उस इंसान के साथ खुश महसूस करेंगे जो आपसे सच्चा प्यार करता है। उसके साथ रहने से आपको यह महसूस होगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। और अगर आप किसी धोखेबाज और गलत इंसान के साथ हैं तो सब कुछ भारी और बोझिल लगेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। अंदर से आवाज आएगी कि यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप अंदर की आवाज सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं तो यह आपकी गलती है। धोखेबाज इंसान की 10वीं निशानी कि आप उसकी जिंदगी में कहीं नहीं है। उसकी जिंदगी में आपकी कोई खास जगह नहीं है। वे जब चाहें आपको आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो जाएं। उन्हें लगेगा कि वो जीत गए हैं, आजाद हो गए हैं, उनके जीवन से समस्या दूर हो गई है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है तो होश में आ जाओ और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाओ। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आने के बाद तुम्हें शांति, सुकून और प्यार मिलेगा। और क्या दुनिया में केवल एक ही इंसान है। यदि आप बुरे इंसान का साथ छोड़ देंगे तो आपके जीवन में अच्छे लोग आ जाएंगे जो आपको इज्जत, सम्मान और प्यार देंगे। और जब तक आप इस तरह के धोखेबाज इंसान के साथ हैं तो आपको कोई अन्य अच्छाई दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ देंगे, आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे। एक बात और, जिन्हें रिश्ते में प्यार में धोखा मिलता है वे कहते हैं प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब झूठ है। आजकल सब झूठ है, पर ये पूरा सच नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है वो प्यार का मतलब जानता ही नहीं है। लेकिन आज भी दुनिया में कई सारे लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और निभाना भी। जिन लोगों को प्यार में धोखा मिला है वे अपनी तरफ से सच्चा प्यार कर रहे थे। प्यार ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। अगर कोई गलत इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस दुनिया में प्यार है ही नहीं। अंत में एक बात और दोस्तों, अगर आपको अपने परिवार के सदस्यों से धोखा मिलता है या आपको गलत समझा जाता है तो एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें और जीवन में आगे बढ़ें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख ले सकें।